हमारी आज की कहानी अमन और हर्षिता की प्रेम कहानी। मयूरी और हर्षिता दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं। दोनों बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्राएं थीं और दोनों का ही एक दूसरे के घर आना जाना था। एक दिन मयूरी और हर्षिता बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रही थीं कि इतने में मयूरी का मुँह बोला भाई अमन आ जाता है और दोनों ही बातें करने लगते हैं। हर्षिता दूर खड़े होकर उन दोनों को देखती रहती है और नोटिस करती है कि अमन बार बार उसी को निहार रहा है। थोड़ी देर बाद अमन और मयूरी हर्षिता के पास आ जाते हैं और अमन हंसकर अर्पिता से कहता है कि मुझे मयूरी ने बताया है कि आप बहुत ही अच्छी कविताएं लिखती हैं। यह सुनकर अर्पिता कुछ बोलती नहीं है पर हाँ में सिर को हिला देती है। क्या आपकी कविताएं भी आपकी तरह एकदम मौन रहते हैं? अमन मजाकिया लहजे से हर्षिता से कहता। हर्षिता भी हल्के से हंस देती है। हर्षिता और मयूरी जब भी बस स्टॉप पर खड़े होते हैं तो अमन भी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उन लोगों से मिलता रहता है। धीरे धीरे हर्षिता और अमन भी बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। हर्षिता और अमन एक दूसरे से मिलने लगते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि हर्षिता के घर वालों को इसका पता चल जाता है। हर्षिता के घर वाले हर्षिता से अमन के बारे में पूछते हैं। हर्षिता के पिता हर्षिता से कहते हैं कि मैं अमन से मिलना चाहता हूँ। हर्षिता अमन से अपने पिता को मिलवाती है। हर्षिता के पिता दोनों को बैठाकर समझाते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पहले अपनी अपनी पढ़ाई ख़त्म करो और अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाओ, तभी मैं यह शादी कर सकता हूँ। और इतना होने के बाद अमन और हर्षिता दोनों ही अपनी अपनी पढ़ाई में जी जान लगाकर जुट जाते हैं और आखिरकार इसका नतीजा यह होता है कि अमन और हर्षिता दोनों बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होते हैं और अमन को एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। और अब अमन हर्षिता के माता पिता के पास आकर उनसे हर्षिता का हाथ मांगता है और हर्षिता के माता पिता खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और हर्षिता भी बहुत खुश होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी दिन का तो उसे बेसब्री से इंतजार था। अमन के माता पिता तो पहले से ही इस रिश्ते के लिए राजी थे, तो वह भी हर्षिता और अमन की शादी को लेकर बहुत खुश होते हैं। और आखिर वह एक दिन भी आ जाता है जब अमन बारात लेकर हर्षिता के घर आता है और हर्षिता से मयूरी मजाकिया लहजे में कहती है कि क्यों हर्षिता, अब से मैं तुम्हें भाभी कहूँगी। हर्षिता भी मयूरी से कहती है कि हाँ ननद जी बिल्कुल। हर्षिता और अमन की खुशी खुशी शादी हो जाती है और खुशी खुशी सब हर्षिता को विदा कर देते हैं और अमन और हर्षिता खुशहाल अपना जीवन बिताते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट कर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।